Hello students, this is the chapter 2 part 1 of macroeconomics. In this chapter we will learn about some basic concepts of macroeconomics. आज के पार्ट में हम क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के बारे में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। मैक्रोइकोनॉमिक्स में प्रोडक्ट्स को दो तरह से क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट इज फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स एंड सेकंड इज कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। फाइनल गुड्स क्या होते हैं? ऐसे प्रोडक्ट्स जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुके होते हैं और इस कंडीशन में होते हैं कि एक फाइनल यूजर यानी कि कंज्यूमर या प्रोड्यूसर उन्हें इस्तेमाल कर सके। ये दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। पहला, ये वो प्रोडक्ट होते हैं जिन्हें कंज्यूमर परचेज करते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, और दूसरा फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें प्रोड्यूसर परचेज करते हैं ताकि वो उन्हें प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल कर सके। जनरली इसमें फिक्स्ड एसेट्स आते हैं, जैसे ट्रैक्टर। कोई एक फार्मर है जो ट्रैक्टर परचेज करते हैं फार्मिंग करने के लिए। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि नेशनल इनकम या नेशनल प्रोडक्ट के एस्टिमेशन में केवल और केवल फाइनल गुड्स को इंक्लूड किया जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं। अब आता है कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है या फिर ये दोनों होते क्या हैं। तो फाइनल कंज्यूमर गुड्स पर होने वाला खर्चा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। जैसे कि हमें कोई बुक परचेज करनी है जो कि एक फाइनल कंज्यूमर गुड है, तो बुक पर होने वाला खर्चा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा। लेकिन फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स पर होने वाला खर्चा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है। जैसे फार्मर को फार्मिंग करने के लिए ट्रैक्टर परचेज करना था, तो ट्रैक्टर पर होने वाला खर्चा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा। इन दोनों एक्सपेंडिचर को ऐड करेंगे तो फाइनल गुड्स पर टोटल कितना खर्चा हुआ है वो हमें पता लग जाएगा। अब आता है इंटरमीडिएट गुड्स। ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्होंने अभी प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया है। कोई भी फाइनल यूजर अभी इन्हें यूज नहीं कर सकता। इनमें अभी और वैल्यूज का ऐड होना बाकी है। ये ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें एक फर्म दूसरी फर्म से परचेज करती है फॉर रीसेल, जैसे कि रॉ मटेरियल। मान लीजिए एक वुड है जो कि एक रॉ मटेरियल है जिसे कन्वर्ट किया गया है फर्नीचर में, जो कि एक फिनिश्ड प्रोडक्ट है। इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी होते हैं जिन्हें फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स दोनों तरह से यूज किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे पेपर। एक स्टूडेंट के लिए पेपर फाइनल गुड्स की तरह काम करेगा क्योंकि वो उसे तभी यूज करेंगे। लेकिन अगर एक पब्लिशर है तो उनके लिए पेपर इंटरमीडिएट गुड्स का काम करेगा क्योंकि वो उस पेपर से एक बुक बनाएंगे। नेक्स्ट इज कंज्यूमर गुड्स। ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें कंज्यूमर डायरेक्टली यूज करते हैं अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। इन्हें फाइनल गुड्स भी कहा जाता है। ये तभी कंज्यूम किए जाते हैं जब इन्हें खरीदा जाता है। ये चार तरह के होते हैं। चलिए इन चारों के बारे में जानते हैं। पहला है ड्यूरेबल गुड्स। ये वो गुड्स होते हैं जो कई सालों तक यूज किए जा सकते हैं और इनकी वैल्यू या इनका प्राइस काफी हाई होता है। नेक्स्ट इज सेमी ड्यूरेबल गुड्स। ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे एक साल या थोड़ा सा ज्यादा इसके लिए यूज किए जाते हैं। इनकी जो वैल्यू होती है वो काफी ज्यादा हाई नहीं होती है। नेक्स्ट इज नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो केवल एक ही बार यूज किए जा सकते हैं। फिर आते हैं सर्विस या फिर नॉन मटेरियल गुड्स। ऐसे प्रोडक्ट्स जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एंड लास्ट आता है हमारा कैपिटल गुड्स। ये ना प्रोड्यूसर्स की फिक्स्ड एसेट्स होती है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी। फिक्स्ड एसेट्स जो कि एक कैपिटल गुड्स होती है, इनको प्रोडक्शन प्रोसेस में कई सालों तक बार बार यूज किया जाता है और जो इनकी वैल्यू होती है या फिर जो इनका प्राइस होता है वो काफी हाई होता है। इवन नट और बोल्ट को भी हम काफी सालों तक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो कैपिटल गुड्स नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि जो उनकी वैल्यू होती है ना वो काफी ज्यादा हाई नहीं होती है। इसीलिए कैपिटल गुड्स में डेप्रिसिएशन भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है। एक और बात, सभी कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स तो होते हैं, लेकिन सभी प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं हो। जैसे मशीनरी है, मशीनरी कैपिटल गुड्स भी है और उसे हम प्रोड्यूसर गुड्स भी बुला सकते हैं। लेकिन जब रॉ मटेरियल की बात होती है तो रॉ मटेरियल केवल प्रोड्यूसर गुड्स होता है, कैपिटल गुड्स नहीं। सो दिस इज द पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 2। लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपको ये चैप्टर समझ में आया या नहीं। थैंक यू।